नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज मैं ऐसे ही घूमने आया था सेवन टॉप, तो हमारे साथ यूसुफ भाई हैं। यूसुफ भाई 2022 से हमारे दोस्त बने 2022 में, हम लोग पढ़ते थे साथ में और उसके बाद फिर यूँ ही सिलसिला चलता रहा, हमेशा बात होती रही है। लेकिन पिछले वीक मिले और अभी फिर आज मिले हम लोग, मैंने कहा वीकेंड है तो। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही करियर ग्रोथ को लेके, चूँकि ये भी कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि एक बिहार का युवा एकदम भटका या युवा जो कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी करियर ग्रोथ को लेके नहीं सोच रहा है या फिर उसको पता ही नहीं चल रहा क्या करें। तो इन्हीं से आज जानेंगे कि कुछ बताइए, कुछ ऐसा टिप्स दीजिए ताकि हमारे जो नीचे जो भी युवा ऐसे जॉब्स के लिए या फिर किसी भी करियर में अपना फील्ड जमाने के लिए भटक रहे हैं या ऐसे इधर घूम रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो यूसुफ भाई सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, टाइम निकाले आप। तो बताइए आज का युवा किस तरह से अपने करियर को लेकर सोचे और कौन सा करियर बेस्ट हो सकता है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे आपकी नज़र में होंगे। तो उसके बेसिस पे आप हमको थोड़ा सा बताइए, आप व्यूवर्स को भी जानना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे, और ये बहुत कम देर का वीडियो है तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जनाब साकिब साहब को 2022 नवंबर से जान रहा हूँ, जब हम लोग पहली दफ़ा एमबीए करने के लिए हैदराबाद आए थे। फिर उसके बाद आपका जेएनयू में माशाल्लाह एमए जापानीज़ में हो गया, तो आप वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं इधर एमबीए के लिए कंटिन्यू किया। तो सबसे पहले व्यूअर्स आप लोगों का भी वेलकम है इस छोटे से वीडियो में। तो अगर कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है और अगर वो फिर भी चाहता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो आए या एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट फील्ड में वो एक कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला बने, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी स्कूलिंग कैसी है। अगर स्कूलिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मेरिटोरियस है, तो आपको करियर को अप्रोच करने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप मिडिल है, मीडियम में यानी एवरेज स्टूडेंट है तो आपको अलग होना चाहिए और अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो आपको करियर अप्रोच और करियर को कैसे लेके चलना है वो अलग होना चाहिए। और इसमें साथ-साथ आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखें। अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि हम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो अपनी पूरी जवानी उधर नहीं खपा देनी, ठीक है? इंसान में पोटेंशियल होता है, खास तौर पे बिहार के युवा में। एक चीज़ वहाँ के युवा में कॉमन मिलेगा, आपको मेहनत करना वो जानते हैं। जी, बेशक। अब दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो ये आता है कि मेहनत करे किस डायरेक्शन में? एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन दिखती है बिहार में, वो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। गवर्नमेंट एग्ज़ाम। हुँ। क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ नहीं है, वहाँ पे एमबीए, एमसीए के अच्छे कॉलेजेस नहीं है, वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, एग्ज़ैक्टली। ख़ास करके अगर सेंटर में सेम यूनिवर्सिटीज़ चीज़ नहीं है। आप तेलंगाना में आए, तमिलनाडु में आए, कर्नाटका में आए, केरला में आए, तो यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ भी है, प्राइवेट जॉब्स भी है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक माहौल एक भी है। बिज़नेस सेटअप करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट्स को या एक 10 20-22 साल का जो नौजवान उसके सामने कई सारी चीज़ें हैं। फिर अपॉर्च्युनिटीज़ वो बहुत अपने आप को असेस कर पाता है कि यस। मेरे लिए कौन-सा करियर सूटेबल रहेगा। लेकिन बिहार और ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में ये है कि सिर्फ़ वन डायमेंशनल करियर अप्रोच है वहाँ पे, जी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ये बहुत तो अब मिसाल के तौर पे आपकी मंथली इनकम अगर फैमिली की 25 से 30 हज़ार है, यस। तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एग्ज़ैक्टली। और किसी के गाइडेंस में रह करके करें। वरना अगर आप वैसे ही सिर्फ़ किसी ट्यूशन में, कोचिंग में आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ से कर रहे कर 4 साल, 5 साल, 7 साल, फ़ायदा नहीं है नहीं क्योंकि फ़ायदा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हुँ, है। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फैमिली बिज़नेस है, आपके फादर की 50-60 हज़ार सैलरी है, आपके भाई लाख 2 लाख की हाँ, सैलरी नहीं कमा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं सारा चीज़, सब कुछ सही है। then you can go हाँ, for other options. एग्ज़ैक्टली। Then you ये भी can है। spend your time in हाँ, preparing for 1 competitive and 2 ईयर्स यू एग्ज़ाम्स। कैन स्पेंड। यस, या लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप 10th के बाद से स्किल सीखना शुरू करें। फॉर यस। एग्ज़ाम्पल अगर मैं निचले तबके से शुरू करता हूँ कि अगर जो है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, 20,000 है, 25,000 आपकी मंथली इनकम है, आपके फादर कमा रहे हैं, 2, 3, 4 भाई-बहन हैं, आपकी मदर भी है, फिर किसी तरह का हेल्थ इश्यूज़ भी आपकी फैमिली में है, जी, तो इस कंडीशन में आप क्या करें, जैसे ही आप 10th पास करें,
10th अच्छे से पास करें, 10th जैसे ही पास करें, आप 2 चीज़ सीखना शुरू करें। जी। एक स्किल अगर आपको आगे पढ़ना है, तो पढ़ाई के साथ-साथ आप स्किल भी सीखें। अब यहाँ पे स्किल का मतलब ये है कि आप कोई भी एक ऐसा हुनर सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं, जैसे हाउस वायरिंग हो गया या एसी बनाना, एसी का काम हो गया या फिर जो एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखते हैं, अब काम के साथ या क्लासेस के साथ इसको कैसे सीखेंगे? तो मेरे ख़्याल से हर इंसान का अलग-अलग नज़रिया हो सकता है। आप जो है वो 2 हाफ़ में अपने दिन को डिवाइड करें। फर्स्ट हाफ में आप पढ़ाई रखें। फॉर एग्जांपल आप सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्लासेस करते हैं, इंग्लिश क्लासेस करते हैं या रीजनिंग की या मैथ्स की क्लासेस करते हैं। सेकंड हाफ में आप जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक कोई ऐसे शॉप में जाए या कोई ऐसी जगह जाए जहाँ पे आप काम कर सके और वो हुनर भी सीख सके। आपको थोड़े पैसे भी मिलेंगे ताकि आप अपना पॉकेट खर्च चला सकते हैं और साल 1.5 साल में जो है आपके पास एक अच्छा स्किल आ जाएगा। देन इंटरमीडिएट के बाद अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन करके या बीटेक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, जैसे हैदराबाद हो गया, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई। अब इन शहरों में अगर आपकी फैमिली इनकम 25,000 मंथली है और यहाँ पे रहने का खर्च जो है वो 10,000 महाना है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो आप जो है इस सूरत में, क्योंकि आपके पास एक स्किल है, अभी आप जो नए-नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जैसे अर्बन कंपनी है, इसमें आप अपने आप को पार्ट टाइम रजिस्टर भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप दिन में 1-2 काम भी कर लिए तो आपको 500-700 रुपए अगर मिल गए, तो वो आपका समझ लिए 700 रुपए अगर मिल गए तो आप जो है वो एक वीक का आपका जो है खर्चा निकल गया। और अगर 2 वीक ऑफ आपको मिल रहे हैं क्लासेस में या कोचिंग्स सॉरी यूनिवर्सिटीज में, तो आप 2 दिन में 1500 रुपए बआसानी कमा सकते हैं 3-4 घंटे की जॉब में। तो जो आपने इंटरमीडिएट में स्किल सीखा था अपने होम टाउन में, वो आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है। और अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आप जो है वो पार्ट टाइम ट्यूशंस दे सकते हैं, या जब आप जो है वो अर्बन कंपनी के ज़रिए से, ये किसी स्पॉन्सर्ड नहीं है अर्बन कंपनी की तरफ से, मैं बस एक प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, जब आप काम करने के लिए जाएँगे पार्ट टाइम जॉब, तो आपकी लोगों से कनेक्शन बिल्ड होगी। जो जब कनेक्शन बिल्ड होगी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा मैथ्स जानता हूँ, बहुत अच्छा साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो इससे आपको पार्ट टाइम ट्यूशन्स वगैरह मिल सकती हैं। फिर आपका अगर बहुत अच्छा टीचिंग स्किल रहा तो आप जो ऑनलाइन एक 10-15 बच्चों के लिए क्लासेस दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने स्टडीज़ को भी सपोर्ट कर सकेंगे और अगर इंशाल्लाह इसमें आप बहुत बेहतर कर पाएँ तो अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर पाएँगे। ये बिलो एव ये जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर है, ये उनके लिए था। अगर मीडियम है, आपकी एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन है, भाई सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपसे कोई बड़े भाई है, बड़ी बहन है जो जॉब कर रही है, तो वो जो है वो अलग तरीके से अप्रोच करें और कोर्सेज़ भी ऐसे चुनने हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसे कोर्सेज़ ना चुनूँ जिसमें बहुत ज़्यादा वक़्त लग रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीए इंग्लिश ले ली, इंटरमीडिएट मैंने आर्ट्स से किया, बीए इंग्लिश लिया, 3 साल वहाँ गया, बीए इंग्लिश के बाद एमए इंग्लिश किया, 2 साल वहाँ गया, तब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अब मुझे नेट की तरफ जाना है या अब मुझे क्लासेस लेनी है या अब मुझे स्कूल्स में पढ़ाना है। ये उस वक़्त डिसाइड नहीं करनी है। लेकिन इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है कि क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है। तो जो लोग मोहल्ले में पढ़े लिखे, जैसे आप अपने इलाके में, मैं अपने इलाके में, या जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, तो हर फर्द क्या कर सकता है कि 5-5 स्टूडेंट्स को अपने अंडरटेकिंग में ले सकता है। थोड़ा गाइड करें उसको। आपको उनका खर्चा नहीं चलाना है, फाइनेंशियली सपोर्ट अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट उनको आइडियाज़ दें। क्योंकि आप जो है उन बच्चों के फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन, उनकी जो जो भी परिस्थिति है, उनको आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि आप उसी गाँव और उसी अब जो है जिस भी गाँव में या मोहल्ले में अगर कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा है जिसने अपने आप को एक स्टेबल कर लिया है जॉब्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या उसने कोई क्लासेस शुरू कर दी हैं या फिर स्कूल एस्टेब्लिश किया है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, जो जो बच्चे अभी 10th पास कर रहे हैं, 9th में है, 11th में स्टार्ट कर रहे हैं, 4-4 5-5 बच्चों को हैंड पिक करना चाहिए।
क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल कंडीशन को, उनके सोशल कंडीशन को, उनके सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी। उसके हिसाब से उसको वो गाइड करें। ठीक है, अगर वो बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में, लेकिन उसका जो अदर टेक्निकल स्किल है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है, वो टेक्नीशियन का काम जानता है, या वो इस तरह की चीजों को जानता है, तो किसी ठेकेदार के साथ या कहीं और रह करके थोड़ा काम सीख करके वो खुद का काम शुरू कर सकता है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। गांव में जैसे अगर घर बन रहा है किसी का गांव में, तो इलेक्ट्रिक का जितना भी काम होगा उस घर में, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें कि मैं ये काम करूंगा। उसके लिए आपको पहले साल 1.5 साल रह के सीखना पड़ेगा। अगर आप एयर कंडीशनिंग में हैं या वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर जो उसको हाँ मेंटेन करते हैं, उसको बनाते हैं, उसमें है, इस तरह से उसको बताए। हाँ, अगर बहुत वेल टू डू फैमिली से है तो उसको बताए कि हाँ भाई तुम अच्छे कोर्सेज में जा सकते हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, उसमें भी एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छे अप्रोच के साथ। ठीक है। हाँ, और अगर जो हमारी तरफ क्या है कि लोग 10th और 12th पास करके सीधा जो है वो गल्फ कंट्रीज चले जाते हैं इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन के तौर पे। आप वहां जाएं, केमिकल इंजीनियरिंग करके जाएं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो करके जाए, ताकि वहां पे एक आप अच्छे मकाम पे एस्टेब्लिश कर सके खुद को। सिर्फ आप जो है वो लेने वाले नहीं बने, बल्कि सोसाइटी को कुछ गिव गिव बैक करने वाले बने, वापस करने वाले बने, देने वाले बने। इस तरह से आप कर सकते हो। और दूसरी चीज, आपको जिस फील्ड में जाना है, आप अपने सीनियर्स के साथ, सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, आप उनके साथ पूरा रोड मैप, और सीनियर्स को भी चाहिए कि हर एक एक चीज समझाए कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप जो है वो इस फील्ड में जा सकते हैं, सारा चीज बताएं उसको। आर्ट्स ले सकते हो तो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर आप कोई और कोर्सेज लेते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, सारी चीज बता करके अब बच्चा खुद अपने आप को एसेस करे, और साथ में सीनियर्स भी एसेस करे, और उनका गार्जियन भी रहे वहां पे, सारे चीजों को देख करके समझ करके फिर वो डिसाइड करे कि अब करना क्या है, और वहां तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप में स्पीकिंग स्किल और सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, उर्दू अच्छी होनी चाहिए। तो उस स्किल्स का लिस्ट बनाए और उन स्किल्स पे काम करना शुरू करें जबरदस्त तरीके से। ऐसा है नहीं कि अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, तो इंग्लिश कोचिंग में आपने नाम लिखा लिया और जो है वो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जो भी स्किल्स, उस पर आप 6 महीना कंटिन्यू दे दें, तो आपको एक इम्प्रूवमेंट खुद में देखने को मिलेगा। जब आप में इम्प्रूवमेंट आएगा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल की कमी है किसी के अंदर, नहीं, पोटेंशियल सब में है, उसको यूज कैसे करना है ये आपके सीनियर्स और आपके पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, या आप जिस तरह का करियर चूज करें वो डिसाइड कर सकता है। मैं खुद बात करूं अगर, तो मैं बताएं अपने बारे में, बता दें। मैं जो है एजुकेशनली बहुत ज्यादा, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। स्कूल तक अगर 45 स्टूडेंट्स थी तो मेरी रैंक जो है वो 39-40 के आसपास थी। मेरा एक दोस्त था राकेश नाम का, उससे मैं compete करता था कि अगर मैं इससे आगे बढ़ जाऊं तो बहुत बेहतर है। मैं कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाया टिल 10th। फिर मैं जब 12th में आया तो वहां मैंने तैयारी की, वहां भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था। जब मैं 12th के बाद मैंने एक इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की, वहां पे मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। वहां पे मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं जब पहली बार यहाँ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आया, तो बाकी बच्चे जो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डीयू या फिर कालीकट यूनिवर्सिटी, या सारे जब अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, मैं मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। तो जब लोग मुझसे पूछते थे कि किस यूनिवर्सिटी से, मैं एमयू बोलता था ताकि लोगों को लगे एएमयू है। एमयू मींस मगध यूनिवर्सिटी, एएमयू हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फिर धीरे धीरे एसेस करते करते मुझे समझ में आई कि नहीं, मेरे अंदर भी इतनी पोटेंशियल है। अगर 60 बच्चे 70 बच्चे हैं क्लास में, तो मैं इतना काम कर सकता हूँ कि मैं टॉप 5 टॉप 10 में आ सकता हूँ। छोटा टारगेट मैंने सेट किया कि पहले अपनी क्लास में टॉप 5 में आना है, फिर अपने डिपार्टमेंट में टॉप 5 में आना है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप 5 में आना है। फिर हम जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे फाइनेंस की फील्ड में हो, कंप्लायंस की फील्ड में हो, फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंशन की फील्ड में हो, अब उस इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप टॉप 1% में आए। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या स्किल्स सीखना पड़ेगा, वो स्किल्स का एक चेक लिस्ट बनाए, नोट डाउन करिए अपनी डायरी में, और
हर टारगेट को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करने की कोशिश करें।